Good morning, students. How are you? Fine. Very good. It's class 12th and we are discussing about P block elements. In P block elements, we are discussing about group 17. ठीक है. In group 17, first compound is chlorine Cl2. ठीक है. तो P block में group 17 ध्यान देना. पी ब्लॉक में ग्रुप 17 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ग्रुप 17 में आज हम पढ़ेंगे क्लोरीन Cl2. ठीक है. थोड़ी रिएक्शन भी दी हुई है आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंट. अगर बात की जाए तो इसको सबसे पहले सैले ने बनाया था बाय द रिएक्शन ऑफ HCl विद MnO2. MnO2 और HCl की जो रिएक्शन है, इन दोनों की रिएक्शन से इसने इसको बनाया था. ठीक है. HCl और MnO2 की जो रिएक्शन है उससे इन्हें बनाया था किसको? क्लोरीन को. बाद में डेवी नाम के वैज्ञानिक ने, डेवी, उसने क्या किया, इसका जो कलर है, कलर था इसका ग्रीन येलोइश, हरा पीला रंग, इसके आधार पर इसको नाम दिया क्लोरीन. क्या नाम दिया? क्लोरीन. ठीक है. एक्चुअल में क्लोरीन जो है ये एक ग्रीक भाषा के वर्ड क्लोरस से बना है. इसका मीन्स होता है हरा पीला, ग्रीन येलो. तो वहाँ से ये वर्ड आया है आपका क्लोरीन. और इसकी जो एलिमेंट नेचर है, तात्विक जो प्रवृत्ति है, उसको भी डेवी ने स्पष्ट किया था. तो मतलब बनाया था इसने. बाकी इसको क्लोरीन एलिमेंट और क्लोरीन जो नाम है वो डेवी द्वारा दिया गया. एक्चुअल में जितने भी आपके हेलोजन हैं उनमें से क्लोरीन फर्स्ट आइसोलेटेड हेलोजन था. मतलब जिसको विलगित किया गया, इसको पृथक किया गया, वो आपका कौन सा था? क्लोरीन था. जिसे फर्स्टली आइसोलेट किया गया, विलगित किया गया, अलग किया गया, वो कौन सा था? आपका क्लोरीन था. ठीक है. अगर बात करें हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ध्यान देना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां. निर्माण की विधियों में अगर आप देखें तो आप पहली रिएक्शन तो यही ले सकते हैं कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ क्या करें? गर्म. किसके साथ? HCl के साथ. हीट करना पड़ेगा आपको. तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये बनाता है आपका MnCl2 प्लस, और क्या बन सकता है आपका? ट्वाइस H2O और साथ में आपके क्लोरीन. ये आपके क्लोरीन गैस. पहला मेथड तो हो ही गया आपका. इस मेथड से आप इसे इजीली बना सकते हैं. ठीक है. दूसरा मेथड देखिएगा, याद रखना, इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड. तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MnCl2 और ये आपका क्लोरीन गैस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड काम में लिया गया था वो यही था. आप देख सकते हैं HCl और MnO2 का यूज़ किया गया था क्लोरीन फॉर्मेशन में. तो यही इसका मेथड आ गया हुआ आपका. ठीक है. आगे देखिएगा, सेकंड, आप MnO2 के स्थान पर KMnO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. किसका? KMnO4. तो देखिएगा ट्वाइस KMnO4 प्लस 16 HCl. ठीक है. इसे भी आप यूज कर सकते हैं. तो देखिएगा ये क्या बनाएगा आपका? HCl और KMnO4. KMnO4 होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट. तो KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट की जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा? देखिए, ट्वाइस KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 8H2O
और साथ में आपका बन जाएगा क्या 10Cl2। 5Cl2 लिख सकते हैं आप। CL2, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है आपके। आप पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तब भी आपको क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा मेथड है, इस मेथड से भी आप क्लोरीन बना सकते हैं, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन ही आपको याद करनी होंगी, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएंगी नॉर्मली आपकी, ठीक है। तो पहला था आपका बाई MnO2 और सेकंड हो गया आपका बाई KMnO4, ठीक है। MnO2 से बना सकते हैं और KMnO4 से बना सकते हैं। दोनों की रिएक्शन किससे हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप लोग, और क्या बनेगा आपका? क्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरीन। थर्ड मेथड देखिएगा, थर्ड जो मेथड है वो है आपका डिकन विधि। डेकन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, HCl को ऑक्सीडाइज कराया जाता है बाय द एयर इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? उसका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जब आप कराएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, क्या आपने लिया हुआ है 4HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। टेम्परेचर आप 373 केल्विन के आसपास ले सकते हैं, या फिर थोड़ा हाई टेम्परेचर अगर भूल जाए तो आप इसको गर्म लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ट्वाइस H2O प्लस Cl2। तो ये आपका सिंपल सा मेथड था Cl2 फॉर्मेशन का। बाकी इस तरीके से आप इस क्लोरीन को बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस O2 है, बाकी नम क्लोरीन है, इसको आप H2SO4 में से यदि फ्लो करें तो ये आपका ड्राई क्लोरीन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका HCl प्लस O2 बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से इसको बनाया जा रहा है, CuCl2 की प्रेजेंस में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फोर्थ एक टाइप से इंडस्ट्रियल मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। फोर्थ मेथड क्या है आपका? NaCl, कैसा ले सकते हैं आप? सांद्र NaCl के वैद्युत अपघटन द्वारा। बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl का जो सॉल्यूशन है उसका आप वैद्युत अपघटन करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, ठीक है। सिंपल सा है। ये दो इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, प्लेटिनम के लगा सकते हैं आप, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट इज एनोड और ये आपका कैथोड। इसके अंदर आप भर दीजिए क्या? NaCl का कंसंट्रेट सॉल्यूशन और करंट फ्लो कर दीजिए। तो करंट फ्लो करने पर क्या होगा? हम बात करते हैं जहाँ में क्लोरीन बनेगी, वो कहाँ बनेगी? एनोड पर। एनोड पर रिडक्शन होगा और ये आपका क्लोरीन। तो कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन का जब आप वैद्युत अपघटन कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे सांद्र NaCl विलयन का,
तो आपको एनोड पर क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। इस रिएक्शन में स्पेशली क्या है कि कैथोड पर आपको प्राप्त होगी हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी आपको, हाइड्रोजन। और सॉल्यूशन में आपके पास क्या बच जाता है, Na+ और OH-। तो आपको NaOH और बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो कि अच्छी बात है। NaOH भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो यहाँ आपको NaOH भी मिल जाओ प्राप्त हो जाता है। आप NaCl का कंसनट्रेट सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्यूशन का क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे। तो ऐसा कराने पर आपको एनोड पर क्या प्राप्त होगी, आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। क्लोरीन के भौतिक गुणों की बात की जाए तो देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लोरीन जो है वो मैंने बताया था आपको, एक ग्रीन येलो कलर की गैस है, हरी पीले रंग की क्या है, गैस। दम घोंटू होती है, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसके कांटेक्ट में आते हैं। क्लोरीन की ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहते हैं तो हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी तीक्ष्ण होती है, पंजेंट स्मेल है एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग, बाकी तेज स्मेल आएगी इसमें से। ठीक है, मतलब तीक्ष्ण। और मैंने बताया था दम घोंटू गैस है, इसकी प्रेजेंस में दम घुटने लगता है। सफोकेशन, सफोकेटिंग गैस बोल सकते हैं आप। और कलर मैंने बताया आपको, येलो ग्रीन कलर होता है इसका। ये वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, क्लोरीन को जो वाटर में आप डिजोल्व करेंगे तो ये वाटर में इजीली क्या हो जाएगी, सॉल्यूबल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन वाटर, क्लोरीन जल। क्या बोलते हैं, क्लोरीन जल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप देखें तो इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। लिक्विड भी आपके हरे पीले रंग का होगा और इसी प्रकार सॉलिड भी। बाकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ आप किसी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। तो ये अगर बात की जाए तो एयर के कंपैरिजन में वायु की तुलना में 2.5 गुना क्या होती है, भारी होती है, हैवियर देन एयर। ठीक है, एयर के कंपैरिजन में 2.5 गुना क्या है, भारी है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 239 केल्विन। कितना है, 239। और मेल्टिंग पॉइंट है आपका 171 केल्विन। लिक्विड स्टेट में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 239 केल्विन आएगा, और सॉलिड स्टेट में जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका इसका 171 केल्विन है। क्या है, 171 केल्विन है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो क्लोरीन एक रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव है, आपका Cl2 गैस जो है काफ़ी रिएक्टिव है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु दोनों के साथ ही क्या करती है, ये क्रिया कर सकती है। बहुत सारी रिएक्शन आपको दी हुई हैं, जैसे ट्वाइस Na प्लस Cl2 क्या बनाएगा, 2NaCl। Mg प्लस Cl2 क्या बनाएगा, MgCl2। Al प्लस Cl2 क्या बनाएगा, AlCl3। आप बैलेंस कर सकते हैं, 2AlCl3। ठीक है, Zn ले लीजिएगा, ZnCl2 बनाएगा। ऐसे ही आप सल्फर ले, S8 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, 4H2Cl2। ठीक है, H2Cl2। फॉस्फोरस P4 प्लस 5Cl2 क्या बनाएगा, PCl5 एक तरीके से। तो 4 है तो 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। ठीक है, बोरोन के साथ रिएक्शन कराएं, B प्लस Cl2 क्या बनाएगा, BCl3। बैलेंस कर लीजिएगा, 2 3। तो इस तरीके से
मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ इजीली क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ इसकी जो रिएक्शन है वो बड़ी इजीली है, बड़े आसानी से उनके साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है। तो और क्या बनाता है, हैलाइड्स। ये देखो आप, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इस तरीके के क्लोराइड फॉर्म करता है। सेकंड देखिएगा, ये था धातु और अधातु के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। सेकंड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति जो बंधुकता है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑलरेडी हाइड्रोजन हो, उनके साथ भी इसको अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो ये उस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। जैसे देखिएगा, आपने लिया हुआ है H2 + Cl2, तो बड़ी इजीली रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा, ट्वाइस HCl। क्या बनाएगा, 2HCl बना लेगा ये। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इसकी रिएक्शन H2S के साथ कराएं + Cl2, क्या बनाएगा, 2HCl + S। क्योंकि सल्फर की तुलना में क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति बंधुकता क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ आप कौन जुड़ेगा, क्लोरीन, और सल्फर आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार C10H16 दिया हुआ है आपको कोई हाइड्रोकार्बन, और इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराएं तो ये बनाने वाला है 16HCl + 10C। तो कार्बन के कंपैरिजन में भी आप देखें तो क्लोरीन की जो एफिनिटी है वो हाइड्रोजन के प्रति क्या है, ज़्यादा। तो ये यहाँ से भी कार्बन को मुक्त कर देगा और क्या बना लेगा, आपका HCl बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कुछ रिएक्शन है इनकी, कि H2 + Cl2 = 2HCl, H2S + Cl2 = 2HCl + S, C10H16 इनके साथ भी रिएक्शन कराएं तब भी ये इसी तरीके से बनाता है। अब देखिएगा, क्लोरीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया आप जानते हैं NH3। अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखें इसकी, अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन है इसकी। ठीक है, अमोनिया के साथ इसकी 2 टाइप की रिएक्शन है। कितनी, 2 टाइप की रिएक्शन है। एक रिएक्शन में आप अमोनिया को एक्सिस में लें और एक में क्लोरीन को एक्सिस में लें। तो देखिएगा कि अगर आप अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं अगर अमोनिया एक्सिस में है और इसकी रिएक्शन आप किससे कराएं, क्लोरीन से, तो ये क्या फॉर्म करने वाला है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड + N2। क्या बनाएगा, +N2। अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन मुक्त होती है। अगर इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो आपके पास है N2, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ आप ले सकते हैं 3, 4 NH3, तो यहाँ 2 गए तो 2 यहाँ, 2 12, अमोनिया + क्लोरीन, तो ये बनाएगा 4NH3 + Cl2 = NH4Cl + N2। अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस आपके रिलीज होगी। तो NH3 + Cl2 = NH4Cl + N2। ठीक है, अगर आपने अगर आप क्लोरीन को एक्सिस में लें, ध्यान देना, अगर आप क्लोरीन को एक्सिस में लेते हैं, ठीक है,
ये आपके आधिक्य में है क्लोरीन, तब ये क्या बनाता है आपका NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, NCl3 बनेगा, जो कि एक्सप्लोजिव नेचर का है। क्या है? एक्सप्लोजिव नेचर का है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, साथ में क्या बनती है? नाइट्रोजन। लेकिन यदि आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है तो ये क्या बनाएगा आपका NCl3 बनाएगा और HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। ठीक है, तो ये आपका NCl3 प्लस HCl फॉर्म होगा। एग्जैक्ट अगर देखें हम लोग तो इस रिएक्शन में कुछ और प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं वैसे आपके, तो एट और 3 6 3HCl ये। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है आपके। आप देख सकते हैं NH3 के साथ क्लोरीन की जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है कि अगर एक्सिस में किसको लिया जाए तो क्या बनेगा और किसको लिया जाए तो क्या बनेगा। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको रिएक्शन दी हुई रहती है। अमोनिया को अगर एक्सिस में लिया जाए क्लोरीन के साथ तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, और यदि आपने क्लोरीन को एक्सिस में लिया हुआ है तो क्या बनेगा NCl3 प्लस HCl बनेगा आपका। यहाँ ये जो NCl3 बनता है विस्फोटक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? विस्फोटक। उसके बाद ये दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही। ऐसे ही क्लोरीन की NaOH के साथ होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी NaOH के साथ जो रिएक्शन है वो भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिएगा दो रिएक्शंस में लिखता हूं यहाँ NaOH के साथ, NaOH के साथ क्रिया, रिएक्शन विद NaOH। NaOH के साथ इसकी जो रिएक्शन है वो दो टाइप की हैं। पहला NaOH प्लस Cl2, NaOH प्लस Cl2। यहां जो NaOH आपने लिया है वो है आपका ठंडा व तनु, कोल्ड व डाइल्यूट। ठंडा है और कैसा है? डाइल्यूट। तो क्लोरीन जब ठंडे और तनु NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl प्लस H2O। ठीक है, क्लोरीन ठंडे और तनु NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? NaCl और NaOCl। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड और ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट। लेकिन यदि यही रिएक्शन आप गर्म व सांद्र NaOH के साथ कराते, हॉट एंड कंसंट्रेट, हॉट और कंसंट्रेट यदि NaOH आपने लिया होता तो क्या होता देखिएगा। तो ये बना था सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस NaClO3। ठीक है, क्या बना था? NaClO3। ये आ जाएगा आपका 3 NaClO3 सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaCl को जानते हैं आप लोग, ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम क्लोरेट है। ये हाइपोक्लोराइड हो गया, ये आपका सोडियम क्लोरेट प्लस 3H2O। तो
ये भी रिएक्शंस एग्जाम में आती रहती हैं, आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरीन की ठंडे व डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जबकि क्लोरीन की हॉट और कंसनट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट NaClO3 बनेगा और H2O। एग्जाम में पूछता है कई बार क्लोरीन की हॉट और कंसनट्रेट NaOH के साथ होने वाली जो रिएक्शन है वो एक डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है, विषमानुपातन प्रकार की रिएक्शन है। एक्सप्लेन करें आप लोग, समझ आप लोग, वो क्या कहेगा, क्लोरीन की हॉट और कंसनट्रेट NaOH के साथ होने वाली जो रिएक्शन है वो एक प्रकार की विषमानुपातन डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि हाँ भाई है कि नहीं। तो अगर आप गौर करें तो यहां देखें कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या है आपके 0। आफ्टर रिएक्शन यहां देखें NaCl, इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, और यहां आप देखें अगर तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +5। तो 0 से -1 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। 0 से +5 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप देखें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हैं, तो एक ही एलिमेंट का हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो, ऑक्सीकरण भी हो और उसका अपचयन भी हो, तो वो रिएक्शन आपके विषमानुपातन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं यस, कंसनट्रेट और हॉट NaOH की क्लोरीन के साथ होने वाली रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की क्या है, रिएक्शन एक विषमानुपातन प्रकार की या असमानुपातन प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि NaOH जब आप गर्म और कंसनट्रेट लेंगे तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इसमें प्लस का 5 है। तो आप देख रहे हैं रिडक्शन भी हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये एक आपका डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की क्या हुई, रिएक्शन हुई। उसके बाद क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन है, जहां आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और क्लोरीन जो है वो एक आपका ब्लीचिंग नेचर भी शो करता है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।